स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एजुकेशन वर्ल्ड ਦੇ ऑफिशियल YouTube चैनल ਤੇ। और ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਿਗਰਸ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंडर आता है। ये अंदर सानू एक फिगर दी जाएगी, ठीक है, किसी भी तरीके की फिगर बनी होएगी। वो जनरली सानू क्या की जाता है कि सानू इस फिगर के अंदर या तो दसो किन्ने ट्रायंगल्स है, किन्ने स्क्वायर्स है, किन्ने रेक्टेंगल्स है एंड सो ऑन, ठीक है। सो इन्हां क्वेश्चंस नू इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। सो इन्हां क्वेश्चंस नू किस तरह अटेम्प्ट करना है पेपर च आपां उहदे बारे गल करांगे। की ट्रिक्स हैगियां जो हेल्प कर सकदियां सानू इस क्वेश्चन नू आसानी नाल सॉल्व करने लई, ठीक है। सो इस लेक्चर के बारे असीं उही पढ़ांगे। सो आपां अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नाल दे नाल क्वेश्चन करते जावांगे और क्वेश्चन के नाल नाल तुहानूं दसदी जावांगी, एक्सप्लेन करदी जावांगी कि इत्थे किहड़ी चीज़ लगा के असीं अपनी काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन एक्यूरेसी नाल और जल्दी नाल कट सकते हैं, ठीक है। सो इसका सारा पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक जी फिगर लीती है मैं, क्योंकि पहले बेसिक तो ही शुरुआत करनी चाहिए है। सो ये अंदर तुहानूं एक ट्रायंगल दिता होया है, उन्हें पूछा है कि ये किन्ने ट्रायंगल्स है तुहानूं काउंट करके दसने। अच्छा, ये तो पहला अगर मैं तुहानूं इस तरह एक फिगर ड्रॉ करके देवां कि एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ किया, ये विच एक लाइन कड्डी, अगर मैं तुहानूं कहां कि ये अंदर किन्ने ट्रायंगल्स है तो तुसीं की दसोगे आंसर? तुसीं की कहोगे? एक दो, ठीक है, एक है ट्रायंगल हो गया, एक है ट्रायंगल हो गया और एक है बिगर वाला ट्रायंगल हो गया। मतलब ये कितने ट्रायंगल्स हो गए? 3। लेकिन अगर इसी फिगर के अंदर मैं फिर तो एक लाइन होर ड्रॉ करदा तो फिर कितने की आंसर दोगे तुसी? फिर तुसी अगर काउंट करना है ट्रिक तो बगैर, अगर तुहानूं अगर तुहाडे विच किसी नूं नहीं पता कि इस तरह के क्वेश्चन नूं किस तरह अटैम्प्ट करना है तो तुहाडे को आखिरी ऑप्शन की बचदा है पेपर च, काउंटिंग का ही बचदा है। तो तुसी की करोगे? 1 2 3, ठीक है। तुम कहोगे 3 ट्रायंगल तो है और एक है बिगर ट्रायंगल हो गया, 4 ट्रायंगल से बई ये है। बट क्या 4 ही ट्रायंगल है कि 4 तो इलावा भी इतने ट्रायंगल है? जिस तरह तुम यह फिगर नूं क्या थोड़ी बेटी ड्राइंग नूं तुसी अगर इग्नोर कर दो तो ये फिगर हो गई, यह हो गया 5वां ट्रायंगल और यह वाले पॉइंट और यह वाले पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करदा तो यह कितना ट्रायंगल हो गया? 6वां। तो मतलब 4 के अलावा 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकल आए, तो मतलब ये कितने ट्रायंगल है? 6। लेकिन यह फिगर्स दा काउंट अगर यह फिगर्स के बारे अगर यह सिंपल जी फिगर तुहानूं दित्ती हुई पेपर च तो तुहाडे लिए बहुत आसान है तो आंसर बनाना, अगर तुहानूं ट्रिक नहीं भी आती। लेकिन जो तुहानूं क्वेश्चन के अंदर मैं दिता होया उहदे च नंबर ऑफ लाइन्स की करते इंक्रीज करती। पहले आंसर बनाने हैं काउंटिंग के नाल, फिर मैं तुहानूं दसदी हां कि इहदा आंसर आपां किस तरह बिना काउंटिंग कीते सेकंड्स च आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह ABC पॉइंट दिता, मतलब तुहाडे कोल क्या बिगर ट्रायंगल तो है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ इलावा 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है हो गए, मतलब 5 ट्रायंगल्स ये है, ठीक है, कन्फर्म हो गया। इस तो इलावा अगर मैं ए पॉइंट जिन्होंने मैं इतने डॉट नाल मार्क किया और बी पॉइंट इन्हों दोनों अगर ज्वाइन करदा तो ये तो एक ट्रायंगल बनेगा मेरे को, ठीक है। एक ट्रायंगल है बन गया, लेट सपोज ए पॉइंट की मानता है D, ठीक है। जोड़े जोड़े ज्वाइंट्स है चलो उन्होंने नेमिंग ही कर लेंगे। एक तुहाडे कोल 4 तो ट्रायंगल है, 5वां ट्रायंगल ABC हो गया। इस तो इलावा होर किहड़ा ट्रायंगल तुहाडे कोल बनया? अगर मैं ट्रायंगल लवां ABF, ए वाला ट्रायंगल ABF कितने हो गए? 6 हो गए। इहदे तो इलावा AFD, ए वाला फिगर अगर आप अंडरलाइन करिए ए पॉइंट में तो ADF कितने ट्रायंगल हो गए? 1 2 3 ते 4 7 ते है ट्रायंगल्स। फिर इहदे तो इलावा अगर AFC पॉइंट में ज्वाइन कर दिए तो मतलब 8 ट्रायंगल्स तो मिल गए सानू, ठीक है। इहदे तो इलावा होर कोई ट्रायंगल AEC पॉइंट भी हो गया, कितने ट्रायंगल हो गए? 1 2 3 4 5 5 ते 4 9, क्या 9 ट्रायंगल्स है। लेकिन एक 9 भी है ऑप्शन च और 10 भी है। ऑप्शन तुहानूं बहुत नियर दिते होंगे, ए नहीं होएगा, बहुत रेयर होएगा कि अगर तुहाडा कोई जो तुहानूं क्वेश्चन दिता होएगा बहुत ईजी दिता होएगा, ठीक है, जिस ऑप्शन के थ्रू तुसीं एलिमिनेट कर सकते हो। एक ट्रायंगल किहड़ा बच गया? ए वाला पॉइंट AED, ए वाला पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करा तो ये कितने ट्रायंगल साढ़े को निकल के आए? 1 2 3 4 5 6 तो है सी नाल 4 10। हुण देखो जिस तरह जिस तरह लाइन्स इंक्रीज की गई मेरे काउंटिंग की कंपलैक्सिटी की होगी वध गई। हुण इनू बिना इस तरह काउंट किए हुए असीं इहदा आंसर किस तरह कट सकते हैं, आपां यह देखना है, ठीक है। यह तो मैं तुहानूं काउंट करके दस्सिया ताकि ट्रिक जो मैं लगावां तुसीं कहो कि यह किस तरह आ गया। तो आंसर साडा 10 है, ठीक है, लेकिन ट्रिक दे नाल किस तरह करांगे? देखो जी मैं तुहानूं पहली फिगर एग्जाम्पल च दित्ती सी
मिड लाइन अगर ज्वाइन कर दी तो ये नंबरिंग की अस 1 और 2 इन्होंने नंबर्स में करना है सिंपली की करना है ऐड कर देना 1 और 2 ऐड किए मतलब ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने है 3। अगर ये यही ट्राइंगल मैं लवा और ये 2 लाइन्स होर जोड़ना तो कितने ट्राइंगल्स निकल आएंगे 1 2 3। तो ऐसा नंबरिंग करके इन्होंने नंबर्स में कर देना आपस में ऐड कर देना 3 और 2 कितने हो गए 5 5 और 1 6। यदि काउंटिंग करके मैं तुहानू हुणे दस्सिया सी कि किस तरह 6 आए। तो सिमिलरली अगर तुहानू इहो जी फिगर दी जाए तो सिंपल तुसीं की करोगे इत्थे नंबरिंग लिख दोगे 2 3 और 4 1 और 2 कितना हो गया 3 3 और 3 6 6 और 4 कितना हो गया 10। तो मतलब इन्होंने नंबर्स में सिंपल ऐसा लिख के जो स्मॉलर ट्राइंगल्स है उन्होंने ऐड कर देना। तो मतलब ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए 10 हो गए। मतलब फिर एग्जामिनर भावें जितनी मर्जी लाइन्स अगे ऐड करता जाए सिंपल यही ट्रिक अगे फॉलो होनी चाहिए। अगर मैं एक लाइन होर ऐड करता तो 5 हो गए तो 5 होर ऐड कर देने से तो 15। ठीक है। सो अगर तुहानू इस तरह की फिगर मिल ही जाए पेपर तो तुसीं इहदा आंसर किस तरह बनाना है ऐड ट्रिक लगा के। ठीक है। सो इहदा इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आएगा 4th ऑप्शन। काउंटिंग नाल भी मैं तुहानू दसता काउंटिंग तो बगैर भी मैं तुहानू दसता किस तरह आंसर आएगा। ठीक है। तो यह ट्रिक याद रखना। ये तो इलावा यह सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन तो पहला अगर मैं एक इत्थे ऊपर फिगर ड्रॉ करा ये फिगर ड्रॉ की एक स्क्वायर लिता ये दो डायगोनल्स की किया आपस में ऐसा इंटरसेक्ट किया। हुण अगर तुहाडे विच कोई मैनूं दस्से कि इहदे किन्ने ट्राइंगल्स है एग्जामिनर ने फिर कहा कि इहदे किन्ने ट्राइंगल्स है। अगर तुहानूं नहीं पता तो तुसीं की करोगे काउंटिंग करोगे 1 2 3 और 4 तुसीं कहोगे कि 4 ट्राइंगल से स्मॉल वाले है। हम 4 है मगर 4 आंसर नहीं है 4 तो इलावा होर कितने ट्राइंगल्स बनते हैं। अगर यह पॉइंट और यह लाइन इस तरह मैं जोड़दा तो इस तरह एक ट्राइंगल निकल आएगा यह वाला एक है ट्राइंगल हो गया। तो अगर इस तरह एक ट्राइंगल मिल जाए तो मतलब ये ओपोजिट ए वाला लाइन और ए वाली लाइन होगा जोड़ना तो इतों भी एक ट्राइंगल निकल आया मेरे को। तो मतलब कितने ट्राइंगल्स हो गए 2 तो है मतलब 6। ये तो इलावा 6 तो इलावा होर कोई अगर यह फिगर और यह फिगर को अगर मैं ऐसा जोड़दा मतलब ऐसा यह भी एक ट्राइंगल बन गया। अगर यह एक ट्राइंगल बन गया तो बिल्कुल ये ओपोजिट एक इस तरह का भी ट्राइंगल बनता है। तो मतलब 2 ऐसा निकल आए। तो 4 स्मॉल ट्राइंगल से 4 तो इलावा 4 होर ट्राइंगल किस तरह लभे 2 इस तरह या ओपोजिट और 2 इस तरह वाले लभे। तो मतलब टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है। यह फिगर तो बहुत ईजी सी यह फिगर ईजी सी और इसलिए इसकी काउंटिंग आसानी नाल होगी। लेकिन जो तुहानूं इत्थे नीचे में दी है फिगर वो हो गया नंबर ऑफ लाइन्स की हुई उन्हें की करते हैं इंक्रीज करते हैं। जिस तरह नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज हो जाएगी तो वही सिंपल जी डायग्राम की कंपलैक्सिटी की हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इनू सॉल्व करने की ट्रिक की है। ट्रिक तो पहले आंसर बना के दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 तो ट्राइंगल्स ये है मगर 8 तो है ये मिनीमम हुए। ठीक है। 8 तो ये तेरे को एक मिनीमम गिनती आ गई। 8 तो इलावा तो हम देखना होर एक्स्ट्रा कितने ट्राइंगल्स बनते एक है एक अगर है PRS ए लाइन और ए लाइन जिन्होंने मैं अंडरलाइन कर दी है रेड मार्क कर देना इतने एक ट्राइंगल निकल आया PSR एक हो गया है। सिमिलरली इधर ये ओपोजिट QSR एक ट्राइंगल है हो गया मतलब सीधा मैं 2 लिख देंगे 2 ट्राइंगल्स इधर तो निकल आए। ठीक है। 2 तो इलावा होर के ट्राइंगल्स अगर इस पॉइंट में मिड वाले पॉइंट में O मानना तो क्या ट्राइंगल बन जाएगा POQ। ठीक है। SOR 2 हो गए QOR और POS मतलब 4 ट्राइंगल्स वो निकल आए। 4 और 2 कितने हो गए 6 के 8 ऐड किए 14 बट 14 तो ऑप्शन च है नहीं। 14 तो इलावा होर कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं 14 तो इलावा होर कितने ट्राइंगल्स बन सकते साढ़े को वैसे आंसर तो आ गया 16 क्योंकि 14 है नहीं है 12 हो नहीं सकता। तो बाकी 2 किस तरह के ट्राइंगल्स होंगे बाकी 2 ट्राइंगल्स ए वाले होंगे। ठीक है। ए तो हो गए 4 14 हो गए थे तक। तो बाकी 2 ट्राइंगल्स केड़े है PQS एंड PQR मतलब 2 होर ऐड कर देंगे तो मतलब ये कितने ट्राइंगल्स हो गए 16। तो ऐसे काउंटिंग नाल तुसी आंसर दिता। ठीक है। काउंटिंग करके लेकिन काउंटिंग तो बगैर अगर सानू सेकंड्स के अंदर इसका आंसर फाइंड आउट करना है सेकंड्स के अंदर तो किस तरह फाइंड आउट करा जिस तरह पहली फिगर है ए 2 डायगोनल्स अगर ऐसा इंटरसेक्ट करते पे तो सीधा की करना से 1 2 3 4 नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स साढ़े को कितने आए 4 4 का सीधा डबल कर देना सी कितने ट्राइंगल्स आ गए 8 ही बने सी साढ़े
सिमिलरली यही ट्रिक इत्थे लगाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने स्मॉल ट्राइंगल्स आए मेरे को 8। तो जिन्ने स्मॉल ट्राइंगल्स होता डबल कर देना 8 का डबल करना से सीधा 16 बिना काउंटिंग किए तुहाडा सीधा आंसर 16 आ जाना सी। ठीक है, काउंटिंग करके थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा की ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर यह ट्रिक अगर आप पेपर च लगाई तो साडा आंसर क्या आएगा सेकंड्स। ट्रिक का मतलब नाले ए भी ना ले लेना कि सीधा सीधा मैं क्या तो इस तरह ही लगाना। ट्रिक का मतलब यह होंगे कि तुहाडी काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन थोड़ा जिहा सौखा हो जाता है। ठीक है, हुण इस तरह से सिंपल फिगर मिली हो तो साडे को एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसी साडी दूसरी फिगर। हुण तीसरी फिगर मैं तुहानूं देनी आ ए वाली। फिगर पिछली बार बन गई है बस ये थोड़ा जिहा फर्क है। फिगर है तुहाडी वैसे बनाने की लोड़ नहीं, इसका आंसर की बनाओगे, इसका आंसर क्या आएगा बिल्कुल पिछे वाली फिगर वांग है। बस ए लाइन अगर ज्वाइन कर देंगे तो सीधा तुसीं की करना सी 1 2 3 4 5 6 7 8 ए ला देने सी 8 बई आए 8 का डबल किया 16 16 विचों फिर तुसीं की करना सी। ठीक है, तो 16 मार्क कर देना सी। अगर ए लाइन ए वाली लाइन डॉटेड लाइन अगर मैं ज्वाइन करती तो 16 आंसर आना सी, लेकिन ए लाइन उन्हें इत्थे नहीं लगाई। ठीक है, ए लाइन उन्हें अगर ए लाइन लगी होंगी तो फिर तुहाडा आंसर क्या आना सी 16, लेकिन उन्हें फिगर को थोड़ा जिहा चेंज करता। हुण इत्थे की करोगे, हुण तुसीं कहोगे कि ए ते मैम ने दस्सिया नहीं सी कि इस तो बाद की करना है। ठीक है, सो इस तो बाद की करना है। ट्रिक का मतलब यह नहीं होंदा कि सीधा ही लगा देना है, ट्रिक नूं हुण थोड़ा जिहा इत्थे समझना भी है। अगर ए लाइन लगी होंदी तो 16 ट्राइंगल्स होने सी। अगर मैं लाइन मिटा दा तो मैंने कितने ट्राइंगल्स कट मिलने सी, एक है ट्राइंगल कट मिलना सी और एक है कट। अगर लाइन होंदी तो एक ट्राइंगल है मिल जाना सी, कै मिल जाना सी 2 और 3। लेकिन अगर ये लाइन में इरेज करती तो इसका मतलब मैंने कितने ट्राइंगल्स कट मिले 2, तो मतलब 14। लेकिन 14 फिर तुहाडे ऑप्शन च नहीं है। फिर ए लाइन कट्टन नाल ए लाइन इरेज करन नाल मेरे को कितने ट्राइंगल्स की कमी हुई 2 ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल्स तो ए हो गए। लेकिन अगर यह लाइन में मिटा दा तो एक ट्राइंगल मैंने केड़ा कट मिलता है। अगर यह लाइन इत्थों की लैके इस पॉइंट लैके इत्थों तक होंदी तो मैंने एक ट्राइंगल इधर मिलना सी ए वाला और एक ट्राइंगल ए मिलना सी, 2 ट्राइंगल्स होर मिलने सी। लेकिन उन्हें की किया, उन्हें लाइन की करती इरेज करती। उन्हें लाइन इरेज करन नाल की हो गया, ये 2 ट्राइंगल जिहड़े मैंने मिलते पे इत्थे ज्वाइन करके वो नहीं मिलते पे, मतलब मैंने कितने ट्राइंगल्स होर माइनस करने सी 14 विच 2 होर माइनस करांगी तो कितना आएगा 12 आएगा दा आंसर। तो यदा आंसर क्या आना सी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ट्रिक दे नाल लगा के 16 आने से अगर लाइन ज्वाइन करदा, लेकिन लाइन इरेज करन नाल 2 ट्राइंगल्स ए नहीं बनते पे हुण और एक ए 2 बिगर ट्राइंगल्स नहीं बनते, मतलब सीधा 16 विच 4 माइनस करना सी तो 12 आंसर आना तुहाडा इस क्वेश्चन में। तो ट्रिक का मतलब यह नहीं होंदा कि एग्जामिनर सीधा तुहानूं क्वेश्चन दे दे। ट्रिक का मतलब यह है कि तुहानूं उस ट्रिक नूं अप्लाई भी करना आना चाहिए। अगर फिगर नूं थोड़ा जिहा मॉडिफाई कर दे, थोड़ा जिहा चेंज कर दे। इस तो बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर दसो, इसका आंसर किस बनाओगे? सेकंड से आंसर टाइप होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर किस बनावांगे? हुण देखो मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी कि अगर तुहानूं इस तरह की कोई फिगर मिले ए वाली ट्राइंगल दी तो इहदे च कितने ट्राइंगल्स होंदे हैं सीधा आपां याद रख ले 3 3 किस तरह 1 और 2 नंबरिंग करांगे 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ए जिहड़े ट्राइंगल्स है एक मिनट ए जो ट्राइंगल्स है ए वाला इहदे चों कितने ट्राइंगल्स निकलणगे 3। सिमिलरली इहदे चों भी कितने ट्राइंगल्स निकलणगे 3। इहदे चों भी कितने ट्राइंगल्स आ गए 3। तो मतलब 3 और 3 6 6 और 3 कितने हो गए 9। ठीक है, तो इहदे नाल मैनूं इन्ना पता लग गया 9 ट्राइंगल्स ते है। हुण जिहड़ी अंदर वाली फिगर है, अंदर वाली फिगर जी केड़ी वाली मैं कह रही हूं जिहड़ा इनवर्टेड ट्राइंगल है ए वाला ट्राइंगल इनवर्टेड, इहदे च कितने ट्राइंगल्स है 1 2 3 4 4 ते स्मॉल है ट्राइंगल्स और एक इनवर्टेड ट्राइंगल में भी ऐड कर लिए तो कितने ट्राइंगल्स मिल जाते हैं तो 5 14। हुण क्या है आंसर 14 आएगा, लेकिन 14 तो अलावा मेरे को 15 भी ऑप्शन है 16 भी ऑप्शन है। तो आंसर की मार्क करांगी 9 और 5 14 आ गया मेरे को। 14 तो अलावा एक है बिगर ट्राइंगल्स नहीं, बिगर ट्राइंगल आपां नहीं काउंट किया सी है ना, यह ट्राइंगल आपां काउंट नहीं किया सी। तो मतलब 14 और एक कितना हो गया 15। तो इसका आंसर 15 आएगा कि 16 आएगा, कितना आंसर बनेगा? क्योंकि ऑप्शन जो तुहानूं एग्जामिनर ने देने हैं वो ऑप्शन बहुत नियर देने हैं। इसका आंसर बनाते वक्त थोड़ा जिहा केयरफुल रहना। तो इसका आंसर क्या होगा 15, क्योंकि ए वाले एजिस तो साढ़े को 3 3 और 3 6 3 और 3 9 9 ट्राइंगल्स आ गए। अंदर ए वाली फिगर से कितने ट्राइंगल्स मिले से सानू
1 2 3 4 और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल 5 और एक है बिगर ट्रायंगल ए वाला ट्रायंगल जिन्होंने मार्क कर लागा ए बी सी क्या ट्रायंगल हो गया मतलब टोटल ट्रायंगल ਇਹਦੇ ਚ किन्ने है 15 है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ सेकंड ऑप्शन मार्क करांगे ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा साडा सेकंड ऑप्शन। आई होप सो तुहानू नाल समझ आंदा होएगा कि इन्हू किस तरह अप्लाई करना ठीक है। हुण उस तो बाद मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ते। नेक्स्ट फिगर च तुहानू की दिता है हाउ मेनी स्केयर्स आर देयर इन द फिगर। हुण स्केयर्स किस तरह काउंट करने हैं ਉਹਦੀ अगर आप गल कर ली अगर सानू स्केयर्स काउंट करने को कहा जाए तो स्केयर्स किस तरह काउंट करांगे। अगर मैं तुहानू सिंपल जी इस तरह फिगर बनाना ए वाली तो तुसीं आसानी नाल दस सकते हो कि इहदे च किन्ने स्केयर होंगे 1 2 3 4 है ना 1 2 3 और 4 ए हो गए स्केयर और एक ए वाला बड़ा स्केयर हो गया मतलब 5 स्केयर इहदे च है ठीक है। लेकिन ए फिगर तो बहुत आसान सी अगर एग्जामिनर की कर दे तुहानू फिगर इस तरह दे दे 1 2 3 4 1 2 ठीक है इन्ने ऐसा फिगर दे दे तो किन्ने टेक्स्ट कॉलम हो गए। कॉलम मतलब है गल करते भी 2 3 4 कॉलम भी तुहाडे को किन्ने है 4 और रोज भी किन्नी है 1 2 3 4 है ना रोज भी तुहाडे को किन्नी है 4 है। तो फिर इस फिगर का आंसर किस तरह कढांगे काउंटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ए वाली फिगर जेकर मैं तुहानू दित्ती सी ठीक है क्वेश्चन की गल नहीं करते अगर ए वाली फिगर तुहानू पेपर च मिले तुसीं बहुत आसानी नाल इहदा आंसर दस सकते हो 5। लेकिन अगर यही फिगर नूं थोड़ा कंपलैक्सिटी बढ़ा दे यदि रोज बढ़ा दी कितनी रोज बढ़ा दी 2 रोज बढ़ा दी 2 ही कॉलम्स बढ़ा दे तो फिर काउंटिंग की हो जाएगी डिफिकल्ट हो जाएगी साडे लिए। तो फिर काउंटिंग अगर डिफिकल्ट होगी तो इस तरह के क्वेश्चन नूं पेपर च अटैम्प्ट किस तरह करना हुण इहदे लई चीज़ ध्यान नाल सुनना इत्थे जिहड़ी आपां ट्रिक लगावांगे वो ट्रिक कदों लगनी है जदों नंबर ऑफ रोज ठीक है और नंबर ऑफ कॉलम्स की है बराबर मतलब जिन्नियां रोज दिते हैं उन्ने ही कॉलम्स हैं। जिस ए वाली फिगर सी इहदे च तुहाडे कोल कितनियां रोज हैगियां सी 1 2 और कितने कॉलम सी 2 बराबर है। तो यह ट्रिक इत्थे लगी ट्रिक की सी जिस आप ट्रायंगल वाले नंबर लिख देंगे ना 1 और 2 और ऐड कर देंगे सी इत्थे की करना ऐड तो करना बट ऐड करने तो पहला की करना 1 का स्केयर लिता फिर 2 का स्केयर लिता फिर ऐड करना 1 का स्केयर 1 आना सी साडे कोल 2 का स्केयर 4 आना सी मतलब इहदे च नंबर ऑफ स्केयर साडे कोल कितने आ गए 5 आ गए। तो इसका आंसर 5 आ गया सी ठीक है तो इसका आंसर 5 आया। हुण जिहड़ी तुहानू फिगर मैं दित्ती सी तुहानू जिहदे च नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की सी मैं इंक्रीज कर दियां मतलब ए वाली 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 3 4 ठीक है। ए ट्रिक उत्थे लगदी जिथे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की होण इक्वल होण। तो की करना है सिंपल 1 2 3 4 ऐसा नंबर लिख देना सी 1 का स्केयर लिता है 1 आना सी 2 का स्केयर 4 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16 सीधा ऐड कर देना 16 और 9 कितना होंदा 25 25 में 4 ऐड करना सी 29 29 में क्या ऐड करना सी 30 मतलब इहदे 30 स्केयर्स होने सी। तो अगर इस तरह की फिगर तुहानू पेपर च दित्ती हुई तो तुसीं ए ट्रिक लगा के इहदा आंसर सेकंड्स च कढ सकते हो ठीक है कि हाउ मेनी स्केयर्स आर देयर। हुण आने अपने क्वेश्चन की जो तुहानू क्वेश्चन के अंदर फिगर दित्ती है आई थिंक अगर तुहानू समझ आ गया तुसीं फटाफट आंसर इहदा बना लिया होएगा। इहदे च फिगर की दित्ती हुई है तो पहले अगर मैं अंदर वाला स्केयर देखा ए वाला ठीक है इहदे च मेरे को कितने स्केयर्स निकल के आएंगे मैंने जी ट्रिक लगाई सी कितने स्केयर होंगे इहो जी फिगर 5 तो 5 स्केयर इस आ गए ठीक है। हुण अगर मैं ए फिगर नूं इग्नोर करदा इग्नोर इन द सेंस कि फिगर ऐसा दित्ती है हुण अगर ए वाली चीज़ मैं रब करदा इहनूं तो हुण जिहड़ा तुहाडे कोल बड़ा वाला स्केयर है उहदी फिगर ऐसा बनेगी। तो इहदे च भी कितने स्केयर्स निकल के आने 1 2 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर 4 मतलब बड़े वाले स्केयर तो भी कितने स्केयर निकल के आए तुहाडे कोल 5 तो 5 और 5 कितने हो गए 10। इस तो इलावा भी तुहानू ट्रिक तो इलावा भी तुहानू देखना चाहिए कि कोई होर इस तरह का स्केयर या ट्रायंगल तो नहीं बनता पाया जो तुहाडी ट्रिक के विच काउंट नहीं होया ठीक है। यह चीज़ का भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है बट मैनू बट ये इस तरह की कोई गल नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 5 ही स्केयर बनते पे और बाहर वाली फिगर च 5 बनते पे सी तो मतलब टोटल स्केयर इस फिगर च कितने है 10। तो आंसर की मार्क करांगे ऑप्शन नंबर 4। और इस तो बाद मूव करते हैं नैक्सट फिगर से 2 क्वेश्चन होर है उन्होंने ट्राई करते हैं। लास्ट एक फिगर मैं तुहानू देवांगी हुण यह जो फिगर है एक स्टैंडर्ड फिगर है
ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ से ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫਿਗਰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ट्रिक दसन तो पहला अगर कोई यदि काउंटिंग करना चाहे तो काउंटिंग करके दा आंसर कितना आएगा। ठीक है, ध्यान में काउंटिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मतलब ये 16 ट्राइंगल्स तो है। ठीक है, 16 मेरे को सिर्फ मिनिमम ट्राइंगल हो गए, 16 वैसे भी ऑप्शन च नहीं है, मिनिमम ट्राइंगल्स है। हम 16 तो इलावा कितने ट्राइंगल्स है। अगर ए पॉइंट तो लैके इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करा तो ए हो गया एक ट्राइंगल। सिमिलरली अगर इस पॉइंट तो ही इसी पॉइंट तो लैके इनू इत्थों तक अगर मैं ज्वाइन कर ला तो कितने ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल होर हो गया, 2 हो गए एक्स्ट्रा। फिर इसी पॉइंट तो लैके एक सेकेंड, चलो और कोई गल नहीं, इस पॉइंट तो लैके ए वाला ए लाइन बिगर ट्राइंगल काउंट कर लिए तो कितने ट्राइंगल्स निकल आए। मतलब इसी पॉइंट तो पहले ए लाइन का बेस बनाया तो एक ट्राइंगल ए आ गया, फिर जो ए लाइन बेस बनाई तो एक ट्राइंगल ए आ गया, फिर ए वाली लाइन बनाई तो मतलब 16 तो इलावा मैंने 3 ट्राइंगल्स होर मिल गए, मतलब 19 ट्राइंगल्स तो बई ये है। बट मेरे को 19 भी ऑप्शन च नहीं है। ठीक है, 19 तो सारे आई थिंक सारे बिगर ऑप्शन है। फिर इस तो इलावा होर कि ट्राइंगल बनेगी जो साड़ी काउंटिंग च हले तक काउंट नहीं होया। अगर ए वर्टेक्स और ए वर्टेक्स इस तरह मैं अगर ज्वाइन कर दा तो एक ट्राइंगल इस तरह बन जाता। सिमिलरली ये ओपोजिट इस तरह ए वर्टेक्स इस वर्टेक्स जिन्होंने मैं डॉट किया है ए वर्टेक्स में अगर ज्वाइन करना तो तो भी कितने ट्राइंगल्स मिल जाते, 2 होर। ठीक है, तो मतलब टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए मेरे को 19 + 22 कितने और 2 कितने हो गए 21, मतलब 21 तो है। बट मेरा ऑप्शन ही 23 तो शुरू हो रहा है। फिर इस तो इलावा होर कि ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, काउंट फिगर्स से भी आने हैं कि होर ट्रिक तो इलावा किस्सा बना सकते हैं आंसर है। ए वाली फिगर और ए वाली फिगर अगर मैं ज्वाइन करा एक क्या हो गया 2 1 मिनट एक क्या हो गया, मतलब ए वाली जी फिगर है क्या ट्राइंगल बन गया मेरे को, एक ए वाला ट्राइंगल बन गया, एक ए वाला ट्राइंगल, मतलब कितने ट्राइंगल्स आ गए मेरे को सीधा इतने 3 होर ट्राइंगल्स आ गए, मतलब 24 तो मेरे को ऑप्शन च है ही नहीं है। तो मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होएगा। हुण आंसर मेरा 29 27 और 30 विच किसी एक च होएगा। तो मतलब मेरा आंसर केड़ा ऑप्शन होएगा 27 29 कि 30। ठीक है, इस तो इलावा होर केड़ा ट्राइंगल साडा रह गया सी, होर साडा ट्राइंगल रह गया सी एक ए वाला इन्वर्टेड वाला। ठीक है, इनू अगर काउंट कर लिए तो कितने ट्राइंगल हो गए 25 ट्राइंगल्स हो गए। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਜੋ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 25 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ 1 2 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ट्राइंगल्स है हो गए। ठीक है, 3 ट्राइंगल तो बाद एक है ट्राइंगल, मतलब 3 और 2 हो गए साढ़े को किन्ने 5 5 और 1 6, तो 25 ट्राइंगल तो है ही साढ़े को। इस तो इलावा होर कोई ट्राइंगल जो बनता होए साढ़े को। ठीक है, सो ये किन्ने ट्राइंगल्स आएंगे साढ़े को। एक काउंटिंग है करके देख ली सी, एक है काउंटिंग करके देख ली सी 1 2 3। ठीक है, 16 में 3 ऐड किए 29। इस तो इलावा होर कोई ट्राइंगल अगर साढ़े को बनता है तो एक 2 ट्राइंगल्स होर बनते हैं। पहले आप ट्राइंगल इत्थों तक लिखते सी ए 2 है ना। हुण ए तो इलावा ए वाला पॉइंट मार्क अगर मैं करा और इस पॉइंट को इत्थों दी लैके जावां तो एक ट्राइंगल ए बन गया। सिमिलरली ये ओपोजिट एक ए पॉइंट और एक ए पॉइंट इनू ज्वाइन करा तो 2 ट्राइंगल्स होर मिल जाते हैं, मतलब 27। हम 27 तो इलावा साडा आंसर होएगा कोई कि नहीं। सो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल साढ़े को कितने आएंगे 27 आएंगे। ठीक है, 27 के अलावा और कोई ट्राइंगल साढ़े को नहीं बनता। आप सारे ट्राइंगल्स की काउंटिंग मैं तेरे सामने की है। हूँ काउंटिंग करके कितना टाइम लग गया है ना, और थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि कोई रह तो नहीं गया या कोई मैं 2 बारी तो काउंट कर लिया। ठीक है, हूँ काउंटिंग तो बगैर आप किस्सा दस सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। आप नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स जो काउंट किए तो साढ़े को कितने आए सी, ऐसा नंबरिंग की आप नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल साढ़े को कितने आ गए 16। ठीक है, मैंने एक एक्सप्रैशन है, एक्सप्रैशन की डेरिवेशन ना पूछना
ठीक है। इस एक्सप्रैशन में यूज़ करके आप दस सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल से सी 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 ਨਾਲ 16 ਵਿੱਚੋਂ 5 मतलब 2 6 नंबर ऑफ जिन्ने भी स्मॉल ट्राइंगल्स ਉਹਦਾ डबल किया 32 30 ਵਿੱਚੋਂ 5 माइनस किया 27 सो मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर पिरामिड वाला आया होए तो सीधा की करना सी तुसी ए वाला एक्सप्रैशन लगाना सी 2n - 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ सीधा आंसर आया सी 27 काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं हैगी सी क्योंकि अगर जिस तरह सा पेपर जो पिरामिड बताई जाएगा तो काउंटिंग की हो जाएगी कॉम्पलैक्स होती जाएगी। अगर ये नीचे एक होर रोड बना देता तो फिर काउंटिंग हो ज़्यादा कॉम्पलैक्स हो जानी सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर जाए तो इस तरह हैंडल करना। उस तो बाद लास्ट फिगर है ए वाली, ये तुसी काउंट करना है हाउ मेनी स्केयर्स आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर। बट हुणे इहदा आंसर जल्दी तो टाइप करन तो पहला एक चीज़ अगर तुसी हुणे स्केयर वाली ट्रिक मैं तुहानूं दस्सी सी वो ट्रिक च मैं बार बार एक वर्ड यूज़ करती पी सी कि वो ट्रिक उत्थे लगेगी जिथे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की है बराबर। हुण इत्थे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने गए 1 2 3 4 5 कितने गए कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रोज कितनी गए 1 2 3 नंबर ऑफ रोज कितनी गए 3 मतलब है बराबर नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट वो ट्रिक लगा रहा है कि मैम ने दसिया सी कि ऐसा नंबरिंग कर ली और इन्होंने स्केयर करके फिर ऐड करता आंसर बनाता तो वो गलत करता पे। ठीक है, हुण ए वाले क्वेश्चन च और ओ वाले क्वेश्चन च फर्क सी। ओ वाले क्वेश्चन च नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर सी, इहदे च नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन नूं करन दी की ट्रिक है, काउंटिंग दे नहीं आपां कर सकते क्योंकि काउंटिंग करन जावांगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पलैक्स हो जाएगा। तो काउंटिंग तो बगैर आपां किस तरह दस सकते हैं कि इहदे च नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने गए। तो ऐसा नंबरिंग कर ली कॉलम्स की और इसी तरह रो की नंबरिंग कर ली। ए वाले 3 और 5 की किया तुसी आपस में किया मल्टीप्लाई किया 3 और 5 डायगोनली ऐसा इंटरसेक्ट करके आपस में किया मल्टीप्लाई तो 3 5 का कितना हो गया 15। हुण की करना है तुसी जी काउंटिंग है पिछे नूं जानी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 3 तो बाद 2 5 तो बाद क्या 4 तो 2 और 4 मल्टीप्लाई किया 8 फिर 2 तो बाद अगला पिछला नंबर के अंदर 1 4 तो बाद अगला नंबर के अंदर 3 तो मतलब 3। हुण अगे होर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, जिथे 1 आ गया उत्थे ही आपां की कर देनी अपनी काउंटिंग की कर देनी है रोक देनी है। तो मतलब है नंबर्स मल्टीप्लाई करके इन्होंने ऐड कर देना है सिंपली। 15 और 8 कितने हो गए 15 और 8 हो गए 23। ठीक है, और 23 3 ऐड किए मतलब 26 टोटल स्केयर्स कितने गए 26 है। तो साडा आंसर की आना सी 26 सी ऑप्शन। ठीक है, तो ए ट्रिक हैगी सी, ए ट्रिक च की करना सी ऐसा नंबरिंग करके ए डायगोनल वाला। ठीक है, मैं इत्थे बात फिर तो रिपीट कर देनी है 3 और 5 में मल्टीप्लाई करना सी फिर काउंटिंग जो मल्टीप्लिकेशन पिछे जानी थी 3 तो बाद पिछला नंबर 2 5 तो बाद पिछला नंबर 4 इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करके 8 आ गया फिर 1 2 तो बाद 1 4 तो बाद 3 तो 1 तो बाद जिथे 1 आ गया उत्थे मल्टीप्लिकेशन की कर देनी है रोक देनी है और जो नंबर तेरे को मल्टीप्लाई करके आए उन्होंने की कर देना ऐड कर देना। ए किस केस च करना है जिस केस च नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की होन बराबर ना हो। ठीक है, तो ए एक सिंपल जी ट्रिक सी जिहदे च आपां ट्रायंगल्स बारे पढ़िया। हुण लैक्चर ओवर होने तो पहला एक फिगर मैं तुहानूं होमवर्क के तौर पर दिन्नी आ। ठीक है, इहदा आंसर तुसीं मैनूं बना के इहदा आंसर तुसीं टाइप करना है। तो ए जिहड़ी फिगर हैगी है फिगर ऐसा ड्रॉ की मैं। ठीक है, ए वाली फिगर दा तुसीं मैनूं टाइप करके दसना कमेंट सैक्शन च इहदे च नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। सो ए मेरा आखिरी क्वेश्चन सी तुहाडे लई एज अ होमवर्क और इत्थे मैं अपना लैक्चर कनक्लूड करती हाँ। और कनक्लूड करने तो पहला ही करांगी प्लीज़ एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।